अखिलेश जी जीतेंगे हारेंगे? अखिलेश जी 27 हार जाएंगे। अपने एक वीडियो में कहते हैं मैं पता है हमको टोटी चोर किसने कहा था, एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। ये जो इनकी अति भावुकता है ये इनको परेशान करेगी। अखिलेश जी जीतेंगे हारेंगे? अब आओ असली वाले। अखिलेश जी जिस मुद्दे से काम कर रहे हैं बिहार का सीधा सीधा बताओ हमको जैसे ममता हम सीधे बना रहे, सीधे बता रहे, सीधे। हाँ। 27 हार जाएंगे अखिलेश जी 27 हार जाएंगे। हारेंगे हम बता दें। हारेंगे इसलिए पहली बात उनको टीचर कट गया हमारा। हाँ। इतने कटेगा बाकी आप सफाई देते रहो। वो हारेंगे इसलिए बता दें। हाँ। उनको जो है इसकी चिंता नहीं करनी कि कौन उन्हें क्या कहता है। उनको बदला नहीं लेना है। अपने एक वीडियो में कहते हैं मैं पता है हमको टोटी चोर किसने कहा था, एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। उस अधिकारी को हमारे पॉडकास्ट से पहली बार कहते ना कि मैं जीवन भर भूलूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा और आने दो सरकार हमारी। अरे भैया जब कृष्ण को लोग गाली दे सकते हैं भगवान होके, तो आप राजनेता हैं, आप ही को दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। आपको तो पता ही है ना। वो राजनेता ही क्या जिसको गाली ना पड़े? दुनिया में कोई राजनेता है जिसको गाली नहीं पड़ती? अति भावुक हो जाते हैं, इमोशनल, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। अरे भाई आप गए हो, आप भाषण दो, जनता को अपने बारे में बताओ और चले आओ। आपके पिताजी ने तो ये सब काम नहीं किया। भाई मुलायम सिंह यादव के दुश्मन होते हुए भी कोई दुश्मन नहीं था, सब सम्मान करते थे उनका। अपनी पार्टी तो करती ही थी, अपोजिशन भी करती थी। तो ये जो अति भावुकता है इनकी, इसीलिए बोल रहा हूं, दिल के साफ आदमी, दिल के साफ आदमी। ये जो इनकी अति भावुकता है ये इनको परेशान करेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश जी अभी ठेठ पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, वो जो मोटी चमड़ी का पॉलिटिशियन होता है वो नहीं बन पाए। वो एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन और वो भी कहाँ की राजनीति कर रहे, उत्तर भारत की, जहां भगवान कृष्ण छोड़ के भाग गए। भगवान रहे, कौन जरोदरा मथुरा छोड़ के भागे? कचाएंगे। हमारे बहुत भगवान भागा है, स्वामी नारायण जी चला गए, कृष्ण चला गए, राम जी चला गए। काहे ना चला जाए? वहां ऐसे लोग मिले मथुरा में, आग उनसे कहीं नहीं कि डराओ ना, तू बैठो कंस के गद्दी पर, और कंस के लड़के से कहीं नहीं कि उड़ाए दो, ये बहुत पाजी है। तू जान गए कि साला ही जो सतवर आते यही काम लगाए हैं। तो चला गए। तो जब कृष्ण यूपी छोड़ के चला गया, शिवपाल जी कहाँ सुनाई पड़े हमें? नहीं, शिवपाल जी के अनुभव का फायदा अखिलेश जी को लेना चाहिए। एक बहुत प्यारा अनुभव उनके पास है, राजनीति का भी, व्यक्ति का भी। लेकिन हाँ 27 में खतरे में है। तब एक बात बताओ हमें, जो आपका पता है अखिलेश 27 में खतरे में है और आप ठहरे मौका टेरियन आदमी, जानी बात है, मानी बात है, हम ही कहे ना। हाँ। तो फिर काहे ना बीजेपी जुगाड़ लगा लेते हो? एक दाई तो लाग जाए ना कि माननीय सांसद अवध ओझा जी, सबसे बड़ी कैसरगंज ना लड़ो, बिजभूषण माने ठीक गोंडा लड़ जाओ, सबसे प्रयागराज से लड़ जाओ। सबसे मजेदार घटना का है ना कि आप गाड़ी में बैठा हो और आपके गाड़ी कोनो मंत्री चलावत है। अरे गजब। ऐसे बड़ा सुख दुनिया में कोनो नहीं है। हम अपना क्लास में बच्चन से हमेशा कहते हैं देखो इस देश में आप डरिए मत, जब आप आगे बढ़ रहे हो एकदम मत डरिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा पहुंचे तो उनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि भाई वो राज्यसभा कभी आए नहीं। वो आदमी का इतना बड़ा कद था, इतना कि उसके लिए राज्यसभा कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। काल निकाल दो हम चला जावे। भाई आदमी कहीं क्यों जाता है? अपने कद के लिए, अपनी ताकत के लिए। राजनीति में एक सबसे अच्छी सुविधा है कि आपका टोल टैक्स ना भरिए, गाड़ी लेके चला जाओ सीधे। हाँ, माननीय है हमारा। हाँ, और आपके पीछे जो 4 गाड़ी चली थी बहुत तावमा है कि टोल नहीं दे, हमसे मांगो ससुर। हाँ, हमसे टोल मांगो। भैया हम टोल दे देवे। हम टोल दे देवे, लेकिन हमसे ई ना हो पाई। अब राजनीति में हम देखें, बड़ा प्यारा अनुभव रहा। कहीं भैया कहीं गुप्ता जी के यहाँ चले गए, कहा है उनके यहाँ जो है कुतिया बच्चा दी सी। अबे हम कहीं दिए हो यार, वहां जाई भैया चले परी भैया, और दूठू पिल्ला गोदी में उठा लियो और कहा भाई तो शेर नहीं है, पिल्ला है। क्या कह भाई बताओ, बात राजनीति करे, हमारा दर्दवा समझो। कोई का दुख है आप चला गयो, कोई का हॉस्पिटल में एडमिट करा के आप चला गयो। भाई नेता काम ही यही है, ये तो काम है उसका ना। लेकिन कोई किया कुतिया भी अच्छे दी से ना ही दुखी हो गए।
या तो अजीब अजीब चीज इनका दुख है लोगों का, मतलब पता नहीं कौन बातें पर वो आपसे नाराज है कि जात रहे हमारे तरफ देखें नहीं। तो भैया इस देश के लोगों को राजनेता नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आया चुनाव लड़ने के बाद कि आखिर पहले हम सोचिए यार एक बात बताओ, ये जो अनवांटेड लोग हैं ये कैसे जीत जाते हैं? कहा जनता का दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम अगर समझते तू समझते हो तो ऐसे जनता, इस देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, बहुत समझदार है, तो वो तो समझाती। ये जितावत का है, ये जितावत ये लिए कि कहा थे कि आया रहा बृजभूषण सिंह गैवक पैर छू के गए। अब वो इतना बड़ा आदमी, जैसा भी बृजभूषण सिंह का हम बहुत जल्दी सुने, कोई उनके वो लेते रहा पॉडकास्ट ले तो पूछे कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं हाँ कहीं 27 का लड़ेंगे, कहीं नहीं 27 का तो नहीं लड़ेंगे, 29 का लड़ेंगे, लेकिन हम उनसे कहेंगे आप मत लड़िए। अब आप अपना घूम रहे हैं, कॉलेज चलाइए, अपना करिए और रंगदारी सरिए। आप कहाँ, आपका बेटा सांसद, आपका एक बेटा विधायक, पूरे प्रदेश पर आपका जलजला है, आप हेलीकॉप्टर पर बैठिए घूमिए, एक आध बार हमको भी बैठा घुमाइए, खत्म करिए, ये सब बातें कहाँ जो है जाके दोबारा। ऐश्वर्या अभिषेक हीरो हीरोइन बन के तो अमिताभ एक्टिंग थोड़ी ना छोड़ देंगे, अमिताभ का अलग किक है। हाँ तो अमिताभ केबीसी खेल रहे हैं ना, हाँ अब ये भी खेले केबीसी, अब क्या जरूरत है? बड़ा सपना देखे हूँ, अभी शांत बैठे हमको लग रहा है। अच्छा हाँ एकदम मिले ना हम तो पूछे, हम भी, हमको एहसास हुआ कि बड़ा सपना देखे हैं वो। नहीं तो चला जाए एक बार साथे बैठ के उस सपने पर चर्चा किया जाए उनसे कि भैया क्या सपना है बताइए, देखा जाए। बिहार चुनाव फॉलो किए थे नहीं किए थे? पूरा नहीं, पूरा तो नहीं किए थे, पर नजर रहती थी मेरी कि कहाँ क्या तो चल रहा है। हमको एक बात बताओ, एक सवाल, जैसे कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा था, आज तक बाद में पता लगा, साल 2 साल बाद। संजय यादव तेजस्वी छोड़ काहे नहीं पा रहे हैं? बहन चली गई, भाई चला गया, परिवार बवाल हुआ पड़ा है, लालू जी दुखी हो गए, कार्यकर्ता आरजेडी दफ्तर बाहर झंडा बैनर पोस्टर लेकर आ गया। अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या ऐसा है संजय यादव में जो उनको छोड़ नहीं पा रहे तेजस्वी? क्योंकि दुनिया कह रही है कि वहीं से मामला गड़बड़ है, परिवार में रार, पार्टी में रार, अब तो 25 सीट पर सिमट गए। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो पहले के भगा वगैरह? विभीषण समझावे तो कह रहे हैं ना लड़ो भैया, ना लड़ो, बहुमान। अगर एक आदमी विरोध करता है किसी का तो वो अपवाद हो सकता है, लेकिन जब आपके घर के बहुत लोग विरोध करने लगे तो कोई बात तो है। मैं तो नहीं जानता दोनों आदमी के बीच में क्या है, तेजस्वी और संजय, लेकिन फॉलो तो किए होंगे ना? हाँ मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा कि उनके घर से जो भी दूर हुआ है वो इन दोनों लोगों का नाम ले रहा है। जो भी, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, बाकी 3 बहनें हो, हाँ। निशा चुप है, सांसद है, लेकिन वो भी इशारों जो भी, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। कुंभकर्ण ने भी कहा था कि भैया आप कहो तो हम लड़ ले बे, लेकिन काहे फर्जी क्यों? तो रावण नहीं माना। तो पता है 25 विधायक बचा है, पता नहीं मोदी जी कौन कह दे, काल कह दे मोदी जी की संजीवनी मंगाया हूँ, मोदी जी के कोनो ठीक है कुछ कह सकते, कह दे संजीवनी मंगाया हूँ, जो विधायक खा लेगा वो जब तक जीवित रहेगा तब तक विधायक रहेगा। वो 25 में से 24 यहाँ राय जी हैं, अकेले बचिए। अब मोदी जी क्या समझते हो आप? उनके पास यहाँ काम बचा कि खाली तुम यार तूरो जोड़ो और यार हैक कर लो, यार ना हैक करो, फिर इतना मेहनत काहे करते हो? नहीं, जब चुनाव चला तो 20 साल के अपने काम के चर्चा की इन कोनो, वो यही के माहिर हैं। कहते रहे बनवाइन, देखो ये बन गए, वो बन गए, यहाँ बन गए, अब नई चोरी चकारी हो, प्रशासन हो गए, यहाँ सब बात चला। उन्हीं चुनाव के टाइम में दुलार चंद यादव हत्या हो गई, जब ये सब बतावत रहे। नहीं, अनंत सिंह जगह कहते रहे तनिक तो आरोप लगा, इन्हीं का आरोप लगाइए, अंदर गए। हाँ। तो इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये इस पक्ष से बढ़िया खेलते हैं, शानदार खेल लेते हैं। बाकी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। तो जहां पे सच में ऑन अ सीरियस नोट, क्या देश में आप चुनाव लड़े हो, ईवीएम हैक होता है, ये जो अभी चला वोट चोरी वाला राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कि बिहार में 3 पार्टी थी मुख्यतः विपक्ष में, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, एक तेजस्वी जी की, एक मुकेश सहनी के कांग्रेस की। मुकेश सहनी, हम एनडीटीवी लाइव थे जब वो कहे कि 10,000 रुपया बट गया इसलिए हम हार गए, सीधा सीधा वो कहे नीतीश जी बांट दिए, उनका घोड़ा गणित बैठ गया इसलिए हो गए। तेजस्वी भी हार मान लिए। राहुल बाबू अभी भी कह रहे हैं, अब दुनिया कह रही कि जितना पत्रकार गए थे, एक को थोड़ी ना कह रहे थे कांग्रेस 60 में 50 जीतेगी, सब यह कहते हैं लड़ाई जो है सिंगल डिजिट डबल डिजिट का है। तो सिंगल डिजिट वाला आदमी चिल्ला रहा है वोट चोरी, जिसका बड़ा घर लुटा है वो कह रहा है कि ठीक है राजनीति में हार जीत होता रहता है, तो हम किसको यकीन माने? हम ये मान रहे हैं कि सही है, ईवीएम हो रही है, हैक हो रही है, चोरी मान रहे हैं, इतना बड़ा। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि अगर आप लोग मान रहे हैं इस बात को तो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? और कोर्ट काहे नहीं जा रहे? कोर्ट काहे नहीं जा रहे?
ये दो सबसे बड़े सवाल है ना। हाँ। कि हो रहा है, ठीक है, चलिए हो रहा है, आप सड़क पे उतरिए ना। नेता का काम क्या, आंदोलन करना? काहे नहीं कर रहे हैं? 27 में है तो इलेक्शन, आ जाए सारे एंटी बीजेपी की जितनी पार्टी है वो सब आ जाए कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई तैयार होगा इस बात के लिए? तब तो फर्जी इस तरह से कि लकीर पे लाठी पीटने से क्या फायदा? आप भी कह रहे हो राहुल गांधी का टेक्निक गलत है। अप्रोच तो उनका गलत है। मैंने कहा ना, उन तालाब में कूदे, उनको कोई पीआर नहीं मिला। लोगों ने इतनी मीम बनाई उसको एक तो मछली मिली थी, वापस फेंक दिए थे। एक मछली मिली, कहीं जितना मछलियां मिली उतने सीटियों मिली, उससे कमो सीट मिली। हम तो कहते बताओ, मतलब एक आदमी एक गमछा हिला रहा, उसका इतना मामला बढ़ रहा है, और एक आदमी पानी में कूद गया। वहाँ 30,000 वोट से आ रहे थे, जहाँ कूदे थे पनिया में। अच्छा, उसी इलाके में 30,000 वोट से हार गए।